हरियाणा चुनाव की काउंटिंग में कैसे आ रहे हैं ये उतार चढ़ाव। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग में कुछ अजीब ही देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई तो आधे घंटे में ही कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखा। हालांकि वो शुरुआती रुझान थे। 9 बजने के बाद ईवीएम की गिनती ने बाजी पलट दी। तब तक टीवी चैनलों और कांग्रेस को खेमे में लड्डू बटने ढोल नगाड़ों की तस्वीरें आना शुरू हो गई। वो सब बंद हो गए। चुनाव आयोग की साइट पर ताजा अपडेट आया जिसमें भाजपा को बढ़त मिलती दिखी। भाजपा प्रवक्ताओं के जो चेहरे मुरझाए दिख रहे थे वो खिल उठे। कांग्रेस के प्रवक्ता मुस्कुराते दिख रहे थे। नंबर पलटने लगे और भाजपा को ज्यादा सीटें मिलने लगी दिखी। तो पवन खेड़ा ने कहा तो ये शुरुआती नंबर है, अभी इंतजार कीजिए और फिर देखिए उधर। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा शुरुआती रुझान में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, कहीं ईवीएम खुल रहे होंगे, कहीं बैलेट की काउंटिंग हो रही होगी, लेकिन 11 बजे तक दोनों राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आती हुई दिखाई दी जाएगी। कांग्रेस के सांसद कुमारी सैलजा मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने आई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी और आश्वस्त रहिए हमें 60 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जब उनसे पूछा गया कि पहले कांग्रेस आगे थी अब भाजपा आगे चल रही है कि 10 बजे के करीब, सैलजा ने कहा कि ये बहुत जल्दी है, इतने राउंड होते हैं, हमें पता होता है कि कौन से पॉकेट में कब काउंटिंग होनी है और ये सब चीजें चलती रहती हैं, इसे इतना ज्यादा मत समझिए। सेंसेक्स की तरह आप इन डाउन काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन हम आश्वस्त थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पलटवार करा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो उन्हें अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और कांग्रेस पार्टी फिर से उदास होगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद, समर्थन, प्यार और विश्वास से एक बार फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा सरकार बनाने में सफल होगी। साथ ही कांग्रेस में कलह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस के नेताओं को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आखिर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपसे लड़ाई को पहले सुलझा लें फिर भाजपा पर टिप्पणी करें। उन्होंने यह भी अच्छी तरह पता है कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है और उनके मुख्यमंत्री बनने के दावे धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ, आज काउंटिंग पल पल का अपडेट देख रहे हैं। हरियाणा समेत पूरे देश के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि 17-18 राउंड की काउंटिंग होनी है। 1-2 राउंड ही 10:30 बजे तक पूरे हो पाए हैं। ऐसे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। फिलहाल 12 बजे तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार भाजपा 50 और कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा और आईएनएलडी के एक उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए। तो देखना यह होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बन के आती है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी।